नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका पसंदीदा एआई चैटबॉट या चैट जीपीटी जो रोजमर्रा के सवालों का जवाब देता है, अचानक युद्ध के मैदान में उतर जाए तो कैसा रहेगा? अगर हम ये कह दें कि आपका चैट जीपीटी ही युद्ध करवा रहा है तो कैसा रहेगा? क्या कहेंगे आप? आपकी चैट जीपीटी ही आपका विनाश का कारण होगा तो क्या कहेंगे आप? क्या होगा अगर वो आपके डेटा को ट्रैक करे, दुश्मनों को निशाना बनाए या सरकार की नजरबानी का हथियार बन जाए? यही सवाल आज अमेरिका को हिला रहा है, क्योंकि ओपन एआई की पेंटागन के साथ डील ने तूफान मचा दिया है। चैट जीपीटी को लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं जैसे कोई बम फट गया हो। एक दिन में अनइंस्टॉल रेट तकरीबन 295% से ऊपर उठ गया है और सीईओ सैम अल्टमैन को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। लेकिन क्या यह सफाई काफी है या यह सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे एआई का डार्क साइड छिपा है? दुनिया युद्धों से घिरी हुई है, चारों तरफ मिसाइलें गिराई जा रही हैं, तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। साइबर अटैक हो रहे हैं, ड्रोन वार हो रहे हैं, इंटेलिजेंस गेम्स हो रहे हैं और अब एआई इसमें शामिल हो रहा है। क्या ओपन एआई की ये डील राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल है या नागरिकों की प्राइवेसी का दुश्मन? चलिए इस कहानी को खोलते हैं, जहां हर मोड़ पर सस्पेंस है और हर प्रभाव इतने गहरे कि समाज की नींव हिला सकती है। बने रहिएगा लास्ट तक, बड़ा मजा आने वाला है। बवाल की आग में झुलसे यूजर्स, चैट जीपीटी से हुआ लोगों का मोह भंग। चैट जीपीटी को अनइंस्टॉल किया एक बार, अब सब कुछ एकदम से बदल गया। जैसे ही खबर फैली कि ओपन एआई ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन के साथ हाथ मिलाया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। टैग क्रंच की रिपोर्ट बताती है कि चैट जीपीटी ऐप को अनइंस्टॉल करने वालों की संख्या में 295% की भयानक उछाल आई है। कल तक जो एआई आपका दोस्त था, आज वो दुश्मन लगने लगा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं, @cancel chat gpt, @all a war machine। लोग कह रहे हैं क्या ये एआई अब बम और मिसाइलों का ब्रेन बन जाएगा? एक यूजर ने लिखा कि मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है क्योंकि ये डील प्राइवेसी का कत्ल है। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, पूरी दुनिया में हलचल है। भारत में भी फैला कोहराम, भारतीय यूजर्स हो रहे परेशान, हमारा डेटा भी सुरक्षित नहीं है। भारत में भी यूजर्स सोच रहे हैं कि क्या हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है? क्या खतरा भारत को भी है? क्या ओपन एआई की ये डील ग्लोबल वार के नए हथियार को जन्म देगी? सस्पेंस ये है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ओपन एआई का क्या होगा? क्या चैट जीपीटी का साम्राज्य ढह जाएगा या ये और मजबूत होकर लौटेगा? सामाजिक प्रभाव गहरा है, लोग एआई से डरने लगे हैं, ट्रस्ट टूट रहा है और ये डर समाज को विभाजित कर सकता है। एक तरफ वो जो कहते हैं कि एआई से सुरक्षा बढ़ेगी, दूसरी तरफ वो जो चेताते हैं कि निगरानी का जाल बिछाएगा। युद्ध का एंगल ये साफ दिखता है कि पेंटागन एआई को क्लासिफाइड नेटवर्क में डिप्लॉय कर रहा है, मतलब सैन्य ऑपरेशंस में यूज हो रहा है। क्या ये ड्रोन अटैक्स को स्मार्ट बनाएगा या नागरिकों पर नजर रखेगा? प्रभाव इतना बड़ा है कि एंथ्रोपिक का क्लाउड ऐप स्टोर पर नंबर 1 हो गया है। ऐप स्टोर पर नंबर 1 हो गया है क्योंकि लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। यह बैकलेस ओपन एआई की कमाई को चोट पहुंचा सकता है, निवेशकों को डर सता रहा है, निवेशकों को डरा सकता है और एआई इंडस्ट्री को नए नियमों की तरफ धकेल सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह डील रुकेगी या फिर आगे बढ़ेगी? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सैम अल्टमैन ने सफाई दी है। सैम ओपन एआई के बॉस है, इनको मजबूरन सामने आना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा जहां उन्होंने डील की सफाई दी है। कहते हैं कि हमने पेंटागन के साथ एग्रीमेंट में बदलाव किए हैं ताकि हमारे सिद्धांत साफ रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई का यूज अमेरिकी नागरिकों की निगरानी के लिए नहीं होगा। 4th अमेंडमेंट फिजा जैसे कानूनों का जिक्र किया और बोले कि सब कानूनी दायरे में रहेगा। लेकिन क्या यह काफी है? अल्टमैन ने स्वीकार किया कि कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है और डील को जल्दबाजी में पब्लिक करना गलती थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह जटिल मुद्दा है, टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं, सेफ्टी जरूरी है। आगे उन्होंने वादा किया कि ओपन एआई सरकार के साथ मिलकर के सेफगार्ड्स पर काम करेगा ताकि एआई का मिसयूज ना हो। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ दिखावा है। एक सोर्स ने द वर्ड्स को बताया कि डील में एनी लॉफुल यूज की भाषा है जो पेंटागन को बड़े पैमाने पर। सस्पेंस यहां है कि क्या एनएसए जैसी एजेंसियां अलग कॉन्ट्रैक्ट से एआई यूज करेगी।
अल्टमान ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए अलग मॉडिफिकेशन चाहिए, लेकिन क्या पेंटागन मानेगा? युद्ध का एंगल साफ है, ये डील एआई को मिलिट्री क्लासिफाइड नेटवर्क में ले जा रही है। मतलब साइबर वॉरफेयर इंटेल गैदरिंग में यूज हो रहा है। प्रभाव साफ है, अगर एआई ऑटोनोमस वेपन्स में लग गया तो युद्ध बदल जाएंगे। बिना इंसान के फैसले के मौतें बढ़ेंगी। सामाजिक प्रभाव साफ तौर पर गहराएगा। लोग प्राइवेसी को लेकर के डरे हुए हैं और ये डील ट्रस्ट ब्रेक कर रही है और एआई को बुराई का चेहरा दे रही है। अल्टमान के इमेज पर असर पड़ रहा है, वो अब हीरो से विलन लग रहे हैं। रेडिट पर यूजर्स कहते हैं कि अल्टमान ने एंथ्रोपिक के रेड लाइंस को कॉपी किया है, लेकिन डील साइन कर ली है। क्या ये बैकलेस ओपन एआई को बदल देगा या अल्टमैन की महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी? सस्पेंस जारी है, क्योंकि अल्टमान ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसके लिए? शांति के लिए या फिर युद्ध के लिए? किसके लिए? एंथ्रोपिक का नाम क्यों उछला? एआई की नैतिक जंग में नया दुश्मन। क्या एआई जंग करवा रहा है? क्या भारत है निशाने पर? इस पूरे ड्रामा में एंथ्रोपिक का नाम क्यों उछल रहा है? सवाल बड़ा है, क्योंकि ये कंपनी पेंटागन के साथ डील से पीछे हट गई। एंथ्रोपिक ने साफ कहा कि उनकी एआई मास सर्विलांस या ऑटोनॉमस वेपन्स में यूज नहीं होगी। ट्रंप ने एंथ्रोपिक को ब्लैक लिस्ट कर दिया और ओपन एआई ने मौका लपक लिया। लेकिन ये ट्विस्ट सस्पेंस बढ़ाता है। क्या ओपन एआई ने एंथ्रोपिक को धोखा दिया है? अल्टमैन ने कहा कि क्या उन्होंने डी-एस्केलेट करने की कोशिश की, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिस्टिक था। एंथ्रोपिक के सीईओ ने रेड लाइंस पर अड़े रह करके इंडस्ट्री को मैसेज दिया कि एआई नैतिकता से ऊपर नहीं, अब क्लाउड ऐप डाउनलोड्स में उछाल रहा है, क्योंकि लोग ओपन एआई से भाग रहे हैं। युद्ध का एंगल साफ है। एंथ्रोपिक की रिफ्यूजल ने मिलिट्री एआई यूज पर बहस छेड़ दी है। अगर एआई वेपन्स में लग गया तो क्या होगा? ड्रोन खुद फैसले लेंगे, युद्ध बिना इंसान के होंगे। प्रभाव साफ है, ये डील एआई कंपनियों को विभाजित कर रही है। निवेशक सेफ ऑप्शंस चुनेंगे, सामाजिक प्रभाव बढ़ेंगे। लोग एआई को अब गुड वर्सेस बैड में देख रहे हैं। एंथ्रोपिक हीरो बन रहे हैं, जबकि ओपन एआई विलन। रेडिट पर पोस्ट साफ है, डिलीटेड बाय चैटजीपीटी अकाउंट, स्विचिंग टू क्लॉड आई। क्या ये एआई इंडस्ट्री का वार है, जहां नैतिक कंपनियां जीतेंगी या पावरफुल डील्स होंगे? सस्पेंस ये कि ट्रंप का ऑर्डर क्या और कंपनियों को प्रभावित कितना करेगा? क्या ओपन एआई की डील रद्द होगी या एंथ्रोपिक बैग लेकर आएगी? समाज पर असर कितना गहरा है? और गहरा बहुत ज्यादा है। एआई अब ट्रस्ट का मुद्दा है, लेकिन लोग डर रहे हैं कि उनका डेटा युद्ध मशीन में फीड होगा। एआई का डार्क फ्यूचर। युद्ध करवा रहा है एआई, निगरानी कर रहा। समाज को एआई से खतरा। दुनिया पहले ही युद्धों से जूझ रही है, यूक्रेन, गाजा, साइबर थ्रेट्स, और अब एआई इसमें कूद रहा है। पेंटागन की डील से एआई साइबर अटैक्स हो रहे हैं। डेटा एनालिसिस इंटेलिजेंस में यूज होगा, लेकिन क्या ये स्टॉप होगा? सस्पेंस ये कि अगर एआई ऑटोनॉमस हो गया तो क्या इंसान कंट्रोल खो देंगे? एक्सपर्ट्स चिताते हैं कि मास सर्विलांस से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अल्टमान ने कहा कि एआई यूज लॉफुल होगा, लेकिन अमेरिका में कानूनों को स्ट्रेच किया जाता है। एनएसए के पास्ट प्रोग्राम्स याद कीजिए, प्रभाव आपको साफ तौर पर नजर आएगा। अर्थव्यवस्था पर असर होंगे, ओपन एआई की स्टॉक गिर सकती है, यूजर्स भागेंगे। सामाजिक प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है, समाज विभाजित हो सकता है। एक तरफ वो जो एआई को सिक्योरिटी टूल मानते हैं, दूसरी तरफ वो होंगे जो इसे बिग ब्रदर कहते हैं। भारत जैसे देशों में भी डर का माहौल है। क्या हमारा डेटा यूएस मिलिट्री को जाएगा? युद्ध का एंगल साफ है। एआई ड्रोन, रोबोट, सोल्जर्स बना सकता है, लेकिन क्या यह इंसानियत बचाएगा या खत्म करेगा? अल्टमान के पोस्ट में वादा है सेफगार्ड्स का, लेकिन क्या वो काम करेगा? रेडिट यूजर्स कहते हैं कि यह डील एआई को वार मशीन बना देगी। सस्पेंस बढ़ाता है। क्या यह सरकार एआई पर कंट्रोल लेंगी या कंपनियां? कौन लेकर के आएगा? या डील ग्लोबल टेंशन बढ़ा सकती है? चीन, रूस जैसे पावर एआई रेस में आगे निकलेंगे। सामाजिक बदलाव होंगे, लोग एआई से दूर होंगे, प्राइवेसी एप्स यूज करेंगे, और ये ट्रस्ट क्राइसिस। सामाजिक बदलाव होंगे, लोग एआई से दूर होंगे, प्राइवेसी एप्स यूज करेंगे, और ये ट्रस्ट क्राइसिस समाज को संस्कृत बना देगा। लेकिन क्या ओपन एआई बैकअप लेगी या डील आगे बढ़ाएगी? जवाब समय बताएगा, लेकिन खतरा साफ है। एआई की यह जंग इंसानियत की जंग बन सकती है। फिलहाल अपना राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।